डियर स्टूडेंट्स, वॉइस में आपका अगला जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल जानेंगे। इसमें दो प्रकार का आपका रूल होगा। पहला रूल फर्स्ट, इसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा उसके लिए, जैसे डू डज से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा, तो उसके लिए आपको शुरू में पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर इसमें से किसी एक का प्रयोग करना है डू या डज के स्थान पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और आपका इसके बाद हो जाता है, लिखते हैं सब्जेक्ट। यदि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया होगा तो आप नॉट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लिखना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्रयोग करना है बाय का। उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड्स, और उसके बाद लास्ट देयर विल बी नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका फर्स्ट रूल रहा जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज से शुरू होगा उसके लिए। और उसके बाद आपका दूसरा रूल है उसके लिए जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से होगा या क्वेश्चन वर्ड से होगा, तो उसके लिए शुरू में आपको WH वर्ड लिखना है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के शब्द लिखने हैं। उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे यदि नॉट है तो, और उसके बाद V3 और फिर बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद अदर वर्ड लिखना है, और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप देख रहे हैं सब कुछ वही चल रहा है। जो पहला रूल है इज से लेकर के वो सारा चीज वही है। यहाँ बस क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड पहले आपको ऐड कर देना है। तो आपके जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको ये रूल अप्लाई करना है, और जब WH वर्ड से शुरू होगा तो आपको यह रूल अप्लाई करना है। In this way, there are two rules for interrogative sentence. You can see example here. I am giving you active as does Sita not write a लेटर। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विच बिगिंस विद डज। तो हमने अभी बताया आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपको फर्स्ट रूल अप्लाई करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुरू में हमको प्रयोग करना है इज, एम, आर में से कोई एक, एंड दैट विल बी रिटेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और यह जो सब्जेक्ट है we are taking the object of the active as, and that subject or according to that subject we have to write is, am, are। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो हम सब्जेक्ट लाएंगे वो हमारा लेटर आएगा। तो ए लेटर आएगा तो लेटर के अनुसार यहाँ शुरू में आप लिख देंगे इज हो गया। अब हमको सब्जेक्ट लिखना है, जो पहले भी बताया गया कि ये लेटर आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा अ लेटर, इज अ लेटर। उसके बाद हमको नॉट लिखना है, नॉट इसमें है। यदि नॉट नहीं रहेगा तो आपको नॉट नहीं लिखना है। तो नॉट है तो यहाँ लिखेंगे हम नॉट। और उसके बाद लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। तो फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, एंड थर्ड फॉर्म रिटेन। तो वी हैव टू राइट हियर थर्ड फॉर्म of right, that will be retain।
और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। सीता है, नाम है, तो यहाँ सीता का सीता हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, बाय सीता। और अदर वर्ड का प्रयोग करना है जो इसमें नहीं है तो छोड़ देना है, और लास्ट में आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे इसको हम बना रहे हैं। उसी तरह आपका अगला एक्टिविटी देख सकते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाई डू यू रीड दिस बुक। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाई डू यू रीड दिस बुक। इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी आपको बताया गया है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे और वह जब WH वर्ड से शुरू होगा तो उसको हम वही लिख देंगे। तो दूसरा रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे, सेकेंड रूल, यहाँ वाई के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और उसके बाद EJMR का प्रयोग करना है। और आपका यह जो ऑब्जेक्ट है यह आपका सब्जेक्ट रूप बनेगा। तो आप देख रहे हैं भी आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है इज दिस बुक नॉट, नहीं है तो नॉट का प्रयोग छोड़ देना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, रीड रेड रेड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे रेड बाय यू, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाले हम सेंटेंस को दूसरा रूल अप्लाई करके बनाते हैं। यदि आपका जैसे यहाँ दिया है व्हाई डू यू रीड द लेटर्स, व्हाई डू यू रीड द लेटर्स रहता, तब यहाँ आपका हो जाता व्हाई आर, यहाँ आर प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ द लेटर्स है, तो यहाँ द लेटर्स आता, जो प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा आपका आर। तो वाई आर द लेटर्स रेड बाय यू। तो इस तरह से हम इसमें बनाते हैं। तो आपने इसमें इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको यह जानकारी हुआ।